अस्सलाम वालेकुम मेरे जितने भी व्यूवर्स हैं, आप सबसे गुजारिश है प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप सबको मिलती रहे। आज मैं आप सबके लिए अमल लेकर आया हूं। हर हाजत पूरी करने के और मुश्किल परेशानी दूर करने के दो मुद्दा अमल है और ये हर तरह के मामलात में आप इनसे काम ले सकते हैं। मसला कोई भी हो, जायज़ मोहब्बत का मसला हो, रोज़ी रिज़्क का मसला हो, दौलत पैसे की तंगी का मसला हो, रिश्ता ना होता हो या पसंद की शादी का मसला हो या औलाद ना होती हो, सख्त से सख्त कोई भी हाजत हो आपकी, इंशाल्लाह इससे पूरी हो जाएगी। और इसमें कोई परहेज़ नहीं है, कोई जगह की पाबंदी नहीं है, तो इसे आप आराम से कर सकते हैं। और जो है ऐसे अमल के लिए लोग ढूंढते हैं, तलाश करते हैं कि कोई इस तरह के अमल मिल जाए जहाँ पर जो है उन्हें किसी तरह की कोई पाबंदियों का सामना ना करना पड़े और आसानी से उसे कर सकें। तो यहाँ जो मैं अमल बताऊँगा आपको बहुत आसान से अमल है, कोई ज़्यादा लंबे चौड़े अमल नहीं है या ज़्यादा कोई लंबी जो है कोई सूरह या आयत नहीं पढ़नी है। छोटे से सिर्फ जो नाम है दो अल्लाह के वो पढ़ने हैं आपको, और इंशाल्लाह जो भी आपका मसला मसाइल है वो हल हो जाएगा। और जो है इस तरह के अमल जो है हमारे पास मौजूद होते हैं, लेकिन क्या करते हैं कि हम उनकी अहमियत को नहीं समझते और हमें लगता है कि वो जो है हमारी नज़र से गुज़र गए हैं, तो वो शायद जो है इतने अहम नहीं है। और जो चीज़ हमें किस बड़ी मुश्किल से मिलती है और जिसके लिए हमें उसमें लंबे चौड़े परहेज़ या कुछ भी इस तरह की सख्ती होती है, उस तरह वो चीज़ हमें कुछ अलग लगती है। तो यहाँ इस अमल को करिएगा तो इंशाल्लाह तमाम जो भी आपकी हाजत है वो इससे पूरी कर सकते हैं, बिना किसी परहेज़ के और बिना किसी जो है ऐसी पाबंदी के। अगर आप लेट होते हैं थोड़ा बहुत तो वो भी चलेगा। ऐसा नहीं है कि मान लो जैसे अगर 5 बजे अमल शुरू किया है, अगर 9 बजे अमल शुरू किया है, अगर 10 बजे अमल शुरू किया है, अगर सुबह में अमल शुरू किया है, तो वो जैसे भी जिस जिस भी टाइम आपने किया है, तो अगर आप थोड़ी बहुत देर 10 मिनट 20 मिनट 15 मिनट ऊपर नीचे भी होते हैं उसमें तब भी कोई मसला नहीं है, बस आपको पढ़ना होगा, बस छोड़ना नहीं है। ये चीज़ याद रखते हो, इंशाल्लाह आपका जो मसला मसाइल है वो हल हो जाएगा। अब यहाँ जो सबसे पहला एक अमल है वो होगा 11 दिन का। और 11 दिन आपको क्या करना है कि 11 दिन तक आपको लेकिन बावज़ू होके पढ़ना है। कोशिश करिए जो कुरानी इस तरह के अमल पढ़ रहे हों, जिनके अंदर परहेज़ नहीं होता, उनमें शरीयत की पाबंदी ज़रूर लागू होती है, क्योंकि वो जो है उसमें बस यही देखा जाता है कि हम कितने जो है पाबंद हैं शरीयत के। क्योंकि जो उसके मौक्किलीन हैं वो जो आपकी मदद करेंगे तो वो ये चीज़ देखेंगे कि इसके अंदर अच्छाइयाँ कितनी हैं। आपकी अच्छाइयों को देख के वो आपकी मदद करेंगे, आपके मकसद जायज़ मकसद को देख के वो आपकी मदद करेंगे। नूरी मखलूक से अगर आप ये काम ले रहे हैं तो आपको ये बातें ज़हन में अपने बैठा लेनी चाहिए। वहाँ आपको बहुत ज़रूरी हो जाता है कि आपके जो मसले मसाइल हैं, आप जिनका हल चाह रहे हैं, उसके लिए आपको सबसे पहले ज़रूरत यही है कि अगर आप किसी चीज़ के आमिल नहीं हैं, डायरेक्ट किसी अमल से फ़ायदा उठा रहे हैं, तो वहाँ सिर्फ ये शर्त लागू होती है कि आपको वहाँ पे जो है ख़ुद को पाक साफ़ रखते हुए, बावज़ू रखते हुए, रोज़े नमाज का पाबंद रखते हुए ख़ुद को, और उसके बाद में फिर अमल को अंजाम दें और उसके बाद में इंशाल्लाह जो है कामयाबी आपके कदम चूमेगी। तो यहाँ इस अमल को शुरू करना है आपको, जो मैं बता रहा हूँ आपको, किसी भी रोज़ से शुरू कर सकते हैं, कोई दिन की क़ैद या पाबंदी नहीं है। उरुज माह हो, जवाल माह हो, कोई भी हो, यानी कि चाँद निकला हो या नहीं निकला हो, नौचंदी जुमेरात हो या ना हो, किसी भी दिन आप इसे शुरू कर सकते हैं जब आपको ज़रूरत पड़े। हाजत का मतलब यही है, मुश्किल का मतलब यही है कि जब भी परेशानी कभी पड़े तो आप बस इन अमल पर लग जाओ, तो इंशाल्लाह जो आपका मकसद है, मसला है, वो हल हो जाएगा। तो करना क्या है, आपको बैठ जाना है, जब भी आपको टाइम लगे, जब भी आपको वक्त हो कि आपको जिस टाइम भी अमल शुरू करना है, आप अमल को शुरू करें। शुरू करने के बाद में आप जो है 11-11 मरतबा अव्वल आखिर दरूद शरीफ पढ़ेंगे। दरूद शरीफ के बीच में आप 1111 मरतबा या लतीफ़ू पढ़ेंगे और ये 11 दिन का अमल रहेगा। यकीन मानिए 11 दिन में ही इंशाल्लाह आपकी जो हाजत है वो पूरी हो जाएगी। और ये छोटा सा अमल है और इस छोटे से अमल से ही आपकी इंशाल्लाह बस आपका यकीन कामिल होना चाहिए इंशाल्लाह कि जो आप कर रहे हैं तो अल्लाह के हुक्म से वो काम होकर रहेगा। और जब इस तरह का तसव्वुर, इस तरह का यकीन कामिल आप रख के करेंगे तो इंशाल्लाह आपकी जो बात है वो बन जाएगी और बारगाह इलाही में आपकी जो हाजत है इंशाल्लाह वो कबूल हो जाएगी। इसमें इलाही की बरकत से, अल्लाह के नाम की बरकत से, इसम या लतीफ़ों की बरकत से इंशाल्लाह जो मकसद है आपको हासिल हो जाएगा। और दूसरा जो अमल है मैं जो बताने वाला हूँ, ये अमल थोड़ा लंबा है लेकिन ये लाजवाब अमल है। अगर बहुत सख्त मामलात हो, बहुत ज़्यादा सख्त मामलात हो और ये लग रहा है कि ये काम नामुमकिन है, ये होगा ही नहीं, या सब ने जवाब दे दिया है, आमिलों ने जवाब दे दिया है, जिसके पास गए उसने जवाब दे दिया है, या जहाँ से भी आप बिल्कुल नाउम्मीद हो चुके हैं कि अब ये काम हो ही नहीं सकता है और आपको ये लग रहा है कि अब इसका कोई हल है ही नहीं और ये किसी से भी सुधर नहीं सकता और किसी से भी मसला हल नहीं हो सकता, तो वहाँ आपको क्या करना है, वहाँ आपको क्या करना है कि आप इसी तरह से पाक साफ़ होकर मसल्ला बिछा लें और कोई भी एक दिन एक वक्त मुकर्रर कर ले कि इस दिन से आप शुरू कर रहे हैं, इस वक्त आप करेंगे, और बैठ जाएं, आप बावज़ू रहें और बावज़ू होकर आप जो है बाद इशा इस अमल को शुरू करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपको सिर्फ क्या करना है, अल्लाह 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 सिर्फ इस तरह पढ़ना है और 4500 मरतबा पढ़ना है। अल्लाह 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 सिर्फ इस तरह पढ़ना है और 4500 मरतबा पढ़ना है और अपनी जो हाजत है, अपनी जो परेशानी है, बस उसमें आप पूरे डूबे रहें और ज़बान से आपके यही जारी हो, अल्लाह अल्लाह अल्लाह। याद रखिए
जिनमें कुछ तादाद मुकम्मल ऐसी आपको बताई जाती है कि 1111 पढ़ना है या फिर 4500 पढ़ना है, तो उसमें इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखें कि तादाद से अगर आप ज़्यादा होंगे, तादाद से अगर आप कम होंगे, तो वहाँ आपको ये परेशानी पेश आ सकती है कि आपका जो मकसद है या तो उसमें देर हो जाए हासिल होने में, या फिर वो काम अमल ना करे, क्योंकि आप तादाद को क्रॉस करके या अगर ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें तब भी गलत है, अगर आप कम पढ़ रहे हैं तब भी गलत है। कम पढ़ रहे हैं तो फिर तो बिल्कुल ही गलत है, यानी कि फिर तो अमल ही बातिल है वो। तो इसलिए कोशिश ये करें कि जितनी तादाद बताई जाती है तो उन अमल में उतनी ही तादाद को आप देख के पूरा पढ़ें। कोशिश करें कि जो डिजिटल तस्बीह आती है वो रख लें हाथ में, तो उससे काउंटिंग में कुछ गड़बड़ नहीं होगी। और यही अपने जो है ज़हन में रखें कि जो आपका मकसद है वो इंशाल्लाह वो पूरा हो रहा है और वो पूरा हो गया है, ठीक है। तो इस तसव्वुर में डूबे रहें, जब आप करते रहें दुनिया की बातें या फिर बाहर की बातें या फिर कोई भी अपनी सोच, कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके मकसद से अलग हो, उस वक्त आपके जहन में नहीं चलनी चाहिए, वरना तो आपका जो काम है, जो आप अमल का जो आप कर रहे हैं उसमें रुकावट होगी और वो होगा ही नहीं, या फिर वो उसमें जो है वो देर से आपको हासिल होगा। तो इसलिए जो है कोशिश ये करनी चाहिए। अब किसी की हाजत, अगर वो 40 दिन का मैंने अमल बताया, ये दूसरे वाला जो बताया अल्लाह अल्लाह वाला, तो इसमें हो सकता है आपको कि इसमें जो है ये 9 दिन में पूरा हो जाए, 3 दिन में हाजत वो पूरी जाए, हो सकता है 21 दिन में पूरी हो जाए, 15 दिन में पूरी हो जाए, ठीक है। लेकिन 40 दिन उसकी हद है। तो अगर आपका अमल कंटिन्यू आपको रखना है, अगर हाजत आपकी पूरी हो भी जाती है तब भी आपको अपने अमल को कंटिन्यू रखना है, अमल को बीच में रोकना नहीं है, ठीक है। और उसके बाद में फिर जैसे ही आपकी हाजत पूरी हो जाए तो आप जो है कुछ भी मीठा लाएं और मीठे पे जो है फातिहा दिलाएं, इसमें अल्लाह के जो मौकिलीन हैं उन सब की, ठीक है। और अल्लाह के नाम से उसे बाँट दें, जो है इंशाल्लाह आप ख़ुद भी खा सकते हैं, उससे दूसरों को भी बाँट सकते हैं। जब आपकी हाजत पूरी हो जाए तब करना है, ठीक है। इस चीज़ का ध्यान रखना है आपको। तो इंशाल्लाह जो आपके मामलात हैं वो जैसे ही बन जाएँ तो आप ये काम ज़रूर करें, शुक्रिया अदा करें मौक्किलीन का जो है, और अमल को पूरा 40 दिन ही करें। अगर 11 दिन का अमल कर रहे हैं या लतीफ़ों वाला, तो उसमें भी आपको ये चीज़ करनी है। अगर 3 दिन में, 4 दिन में, 5 दिन में, 7 दिन में आपकी हाजत पूरी हो जाती है तो अमल को कंप्लीट करना है आपको। वो जब चिल्ले की नियत कर लेते हैं तो चिल्ले की नियत क्यों की है, चिल्ले में वो चीज़ बंध जाती है। अगर 40 दिन के चिल्ले की नियत की है और 40 दिन आप उसे कंप्लीट करेंगे तो वो चीज़ उसमें बन जाएगी। अगर आप अमल को बीच में रोक दोगे तो वो अमल ऐसा ही होगा, फिर वो वैसा ही होगा कि वो उसमें एक पकड़ नहीं होगी, जैसी एक पकड़ होनी चाहिए। ये जो नियत की जाती है, ये भी एक जो भी की नियत की जाती है, इसके पीछे एक वो वजह है। यानी कि 3 दिन का अगर चिल्ला कर रहे हैं तो 3 दिन का जो बोला है तो वो 3 दिन में उसकी पकड़ हो रही है, वो उसे अपने गिरफ्त में ले रही है, वो चीज़ वो पूरा चक्कर काट रही है। और जब वो चक्कर पूरा ही नहीं होने दोगे, वो सर्कल पूरा ही नहीं होने दोगे आप, तो वो चीज़ कहाँ आपकी गिरफ्त में रहेगी, समझ रहे हैं। उस चीज़ को मैंने थोड़ा एग्जाम्पल देकर समझाने की कोशिश की। अगर आपके जहन में बैठ रही हो बात, तो अमल को जब भी आप करें, जितने दिन आपने बोला है उस अमल को आप उतने दिन तक कंप्लीट ज़रूर करें, अगर आपकी हाजत पूरी हो जाती है। और ये अमल ऐसे हैं, हाजत यकीनन पूरी होगी। अब किसी का यकीनी अमलियात से उठ गया हो एक अलग बात है, लेकिन अगर आप झूठ कम से कम बोले ही ना तो अच्छी बात है। लेकिन फिर भी अगर ज़रूरतन बोलते हैं आपको कि कोई ऐसा कारोबार है या कोई ऐसा मसला है जिसमें कई बार ऐसे झूठ इस तरह के बोले जाते हैं, नॉर्मल से झूठ जिनमें नुकसान ना हो किसी को, ठीक है, तो उस वो कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर किसी को जो है ज़्यादा मामलात इस तरह का झूठ वगैरह बोलते हैं, गाली गलौज करते हैं, तो ऐसी ज़बान में नामुमकिन है कि तासीर पैदा हो जाए, ठीक है। और तासीर पैदा करने के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ जो है मैं आपको बता दूं, वो है दरूद शरीफ। जो दरूद शरीफ का विर्द करेगा उसकी ज़बान में ऑटोमेटिकली तासीर पैदा हो जाएगी किसी भी अमल को पढ़ने की। और ये भी चीज़ है कि जो भी ये चाहता है कि रूहानियत उसके अंदर पैदा हो तो दरूद शरीफ का विर्द ज़रूर किया करे। अब मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए